नमस्कार। एन ऑप्शन पर एक बार फिर आप सबका स्वागत है। मित्रों, हम इस वीडियो में एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर सेकंड सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, सॉल्व द प्रॉब्लम्स गिवन इन एग्जाम्पल 1। एग्जाम्पल 1 में हमें कुछ प्रॉब्लम्स दी गई हैं। इन प्रॉब्लम्स को हमें सॉल्व करना है, तो हमने डायरेक्ट इन प्रॉब्लम्स को लिख दिया। अब हम इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे विद द हेल्प ऑफ स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड। तो चलिए सबसे पहले फर्स्ट वाला प्रॉब्लम देखते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324 इक्वल 0। सबसे पहले आप देख सकते हैं गिवन इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में है, तो यहां पर हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड का यूज करेंगे। यूजिंग स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म तो सबसे पहले हम यहां पर कांस्टेंट क्या है, कांस्टेंट है 324। ठीक, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है 1, यानी 1 का मल्टीप्लाई 324 में करेंगे तो क्या आएगा 324, यानी दो नंबर्स जिनका मल्टीप्लाई करने पर हमें 24 मिले। अब 324 साइन देख सकते हैं प्लस, यानी उन्हीं नंबर्स को अगर हम ऐड करें, तो क्या मिलना चाहिए 45। दो नंबर्स जिनका मल्टीप्लाई 324 आए और अगर हम उन नंबर्स को ऐड करें तो 45 आए। तो देखो यहां पर एक प्रॉब्लम आ जाती है, जब नंबर्स बड़ा होता है तो अक्सर हम कंफ्यूज हो जाते हैं और कभी कभी हम चिंतित भी हो जाते हैं कि हम ऐसे पेयर्स कहां से ढूंढें। तो इसका एक छोटा सा ट्रिक है। सबसे पहले गिवन नंबर का हम फैक्टर्स निकालेंगे। सबसे पहले 2 का डिवाइड, 2 कम 2, 2 का 12 और 2 दूनी 4 और 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, 3 से 3 2 जा 6, 3 से 1 जा 21, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9 एंड 3 1 जा 3। अब देखो ये हमारे फैक्टर्स निकल के आए। अब जो पेयर्स होंगे ये पेयर्स इन्हीं फैक्टर्स के कॉम्बिनेशन से बनेगा। अब कॉम्बिनेशन भी बहुत सारे हैं, हम कैसे पहचानेंगे? तो इसके लिए केवल आप गैस ही कर सकते हैं, और गैस जैसे आप इस मेथड का यूज करते जाएंगे आपको इजीली गैस करना आ जाएगा। ठीक, जैसे हम कॉम्बिनेशन बनाते हैं, 2 दूनी 4, 4 3 12, ये 12 हो गया, और 3 तरह को 9, 9 3 27, 27 और 12, 7 8 और 9 3, यानी ये हमारा कॉम्बिनेशन सटीक नहीं बैठा। चलो दूसरा कॉम्बिनेशन करते हैं। 3 तरह का 9, 9 3 27, ठीक है, 27 हो गया, और 3 दूनी 6, 6 दूनी 12। यहां पर भी 7 8 9 नहीं आया। दूसरा कॉम्बिनेशन देखते हैं। देखो 2 दूनी 4, 4 3 12 और 12 कम 12, 12 दूनी 24, 12 3 36, ये हो गया 36, ये हो गया 9, यानी 36 और 9 पेयर्स आ गए। इन दोनों को ऐड करोगे तो क्या आएगा 45, और दोनों का मल्टीप्लाई क्या आ गया 324। तो इस प्रकार से हम इन पेयर्स को फाइंड कर सकते हैं। तो हमारे पेयर्स आए 36 और 9, 36 प्लस 9 इक्वल 45। ठीक है, तो ये तो हमारे पेयर्स निकल के आ गए। अब इसे हम चाहें तो इरेज कर सकते हैं। ठीक है, 36 और 9, यानी हम एक्स स्क्वायर माइनस 36 प्लस 9 एक्स प्लस 324 इक्वल 0। ठीक, माइनस का मल्टीप्लाई कर देंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 36 एक्स माइनस 9 एक्स प्लस 324 इक्वल 0। यहां पर हम देख सकते हैं हमने 45 को 2 टर्म में स्प्लिट कर दिया, तोड़ दिया। अब हम कॉमन लेते हैं। फर्स्ट 2 टर्म में से कॉमन आएगा x, यानी x माइनस 36, यहां से कॉमन आएगा माइनस का 9। ठीक, जब हम 9 कॉमन लेंगे तो यहां पर x बचेगा, माइनस कॉमन लिया तो ये साइन चेंज होगा,
ये आएगा 36 इक्वल 0। x माइनस 36 और x माइनस 9 इक्वल 0। अब हम एक एक करके इन दोनों के इक्वल में 0 लेंगे। तो हम लिखेंगे टेकिंग x माइनस 36 इक्वल 0, x का वैल्यू आ गया हमारा 36। अगेन टेकिंग x माइनस 9 इक्वल 0, यहां से x का अनदर वैल्यू आ गया 9। ये जो हमारे वैल्यूज लेकर के आए, ये हमारे गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स भी हो रहने वाले हैं। ठीक, अब देखो क्वेश्चन में यहां पर बोला गया था कि जो जॉन के पास मार्बल्स थी ये हमने x मानी थी। ठीक, यानी हमारी टू कंडीशन आएंगी। तो हम लिखेंगे नंबर ऑफ मार्बल्स जॉन हैड, नंबर ऑफ मार्बल जोन हैड x यानी कि 9। ठीक, एक बार 9 लेंगे, एक बार 36 लेंगे। तो जीवंती के पास कितने मार्बल्स होंगे? तो हम लिखेंगे नंबर्स ऑफ मार्बल जीवंती हैड कितना? 45 माइनस एक्स। 45 माइनस एक्स का वैल्यू 9 है, तो यहां से x का वैल्यू आ जाएगा हमारा 36। 36 और 9 45। ठीक, ये हुआ पहला कंडीशन। अगर हम x का वैल्यू 36 लेंगे तो जोन के पास जो मार्बल्स होंगी वो होंगी 36। तो हम लिखेंगे नंबर्स ऑफ मार्बल जोन हैड x इक्वल 36। नंबर ऑफ मार्बल जीवंती हैड यानी 45 माइनस 36 यानी 9। तो दोनों ही कंडीशन में हमने जीवंती और जोन के पास नंबर ऑफ मार्बल्स को फाइंड किया। तो इस प्रकार से हमने क्वेश्चन नंबर सेकंड के फर्स्ट एग्जाम्पल को सॉल्व किया। अब हम सेकंड एग्जाम्पल देखते हैं। सेकंड एग्जाम में हमें अनदर इक्वेशन दिया गया है जिसे हम सॉल्व करेंगे स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड। सॉल्व तो हम बाद में करेंगे, पहले वीडियो का सबसे वर्स्ट पार्ट आप देख रहे हैं, क्योंकि इरेज करना कहीं ना कहीं जो हमारा फोकस है ये फोकस को डिगमगा देता है। लेकिन क्या करें, हमें करना पड़ेगा, क्योंकि हमारा जो चैनल है ये मुसीबत में है और देखते हैं कि मुसीबत से कब निकलेगा। चलो सेकंड वाला देखते हैं। सबसे पहले तो हम स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड की हेल्प से यहां पर x का वैल्यू निकालेंगे। तो लिखेंगे यूजिंग स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। और हाँ, इन क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले एक बार आप एग्जांपल फर्स्ट जरूर पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो अब हम यहां पर कांस्टेंट क्या है 750, एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई क्या है 1, यानी 1 का मल्टीप्लाई अगर हम कर देंगे तो आएगा 750। ठीक, अब दो नंबर्स का मल्टीप्लाई ये आना चाहिए 750। तो हमें अगेन पेयर ढूंढना है, नंबर बड़ा है, तो पेयर ढूंढने के लिए हम सबसे पहले तो 750 का एलसीएम लेंगे। 750 2 से 2 3 6 2 7 14 2 5 15 और यहाँ से 3 3 एकम 3 3 6 तो 15। ठीक, और 5 से 5 2 10 5 25 5 25 5 5। ठीक, ठीक है। अब देखो यहाँ पर प्लस का साइन है, यानी दोनों को अगर हम ऐड करेंगे तो आएगा हमारा 55। पेयर ढूंढना है। ठीक, ढूंढते हैं। देखो 3 दूनी 6 6 5 30 हो गया और 5 25, 30 और 25, 30 और 25 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 750
और इन दोनों को अगर हम ऐड करेंगे तो आएगा हमारा 55, यानी हमने पेयर्स ढूंढ लिया। ठीक, तो एक्स स्क्वायर माइनस 30 प्लस 25x प्लस 750 इक्वल 0, एक्स स्क्वायर माइनस 30x माइनस 25x प्लस 750 इक्वल 0। आप देख सकते हैं हमने मिडिल टर्म 55x को हमने टू टर्म में यहां पर स्प्लिट कर दिया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। पहले तो इरेज ही करना पड़ेगा मुझे, ये मैंने इरेज किया। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम कॉमन लेते हैं। फर्स्ट टू टर्म में से x कॉमन आया, x माइनस 30, इन दोनों टर्म में से माइनस 25 कॉमन आएगा, x माइनस 30 इक्वल 0। ठीक, तो x माइनस 30 एंड x माइनस 25 इक्वल 0। एक एक करके 0 के इक्वल में लिखेंगे। टेकिंग x माइनस 30 इक्वल 0, यहां से x का वैल्यू आ गया प्लस का 30। अगेन टेकिंग x माइनस 25 इक्वल 0, x का वैल्यू आ गया हमारा 25। अब हम क्वेश्चन को देखते हैं। देखो एग्जाम्पल में कह रहा था कि नंबर ऑफ टॉय प्रोड्यूस ऑन दैट डे, ये x माना है, तो हम लिखेंगे अलग अलग कंडीशन लेंगे। ठीक, 4x इक्वल 30 एंड 4x इक्वल 25। ठीक है, तो हम लिखेंगे नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस, नंबर ऑफ टॉय प्रोड्यूस ऑन डेट डे, ये x माना था तो x का वैल्यू 30 आ गया हमारा। ठीक, और उसके बाद कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, प्रोडक्शन ऑन डेट डे, ऑन डेट डे, ये उन्होंने इक्वेशन में लिखा है 55 माइनस एक्स। ठीक, जब हमने x का वैल्यू 30 लिया है तो नंबर ऑफ टॉयज ऑन डेट डे 30 हो गया, और कॉस्ट क्या आएगा 55 माइनस 30, तो 55 माइनस 30 यानी 25 रुपीज। ठीक है, अब हम x इक्वल 25 के लिए लेंगे, तो लिखेंगे नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस ऑन डेट डे, x का वैल्यू 25। ठीक है, और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन डेट डे इक्वल 55 माइनस एक्स, 55 x का वैल्यू 25 यानी आएगा हमारा 30 रुपीज। तो हमने x के दोनों वैल्यूज के लिए नंबर ऑफ टॉयज और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को फाइंड कर लिया। तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट सॉल्व हो चुका है। आई होप आप सबको अच्छे से समझ आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट है, कोई भी क्वेरी है, तो बेझिझक होकर उस डाउट को कमेंट में जरूर लिखिए। धन्यवाद। हमेशा फाइनली एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है, इफ अल्फा एंड बीटा आर रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन देन अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू, ऑप्शन ए अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, ऑप्शन बी अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, या ऑप्शन सी अल्फा मल्टीप्लाई बीटा माइनस एक्स अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। बने रहिए हमारे साथ एन ऑप्शन पर। धन्यवाद।